हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। बीए बीएससी सेमेस्टर 1 पेपर अलजेब्रा के लेक्चर नंबर 34 में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 3 की शुरुआत करेंगे। चैप्टर 3 कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी काफी इंपॉर्टेंट भूमिका अदा करता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स क्या है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेट ए बी एन स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ nth ऑर्डर n क्रॉस n। लैम्डा कोई स्केलर है, देन a माइनस लैम्डा i इज इक्वल टू a11 माइनस लैम्डा हो जाएगा माइनस लैम्डा i क्या है यहाँ पे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। आइडेंटिटी में क्या होता है? डायगोनल्स पे 1, अगर हम लैम्डा से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? डायगोनल लैम्डा। जब हम दो मैट्रिक्स को माइनस करेंगे तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या करते हैं? माइनस करते हैं। तो डायगोनल्स जो थे वहां पे माइनस में क्या आ जाएगा? लैम्डा, बाकी एलिमेंट एज इट इज रहेंगे। जो ये मैट्रिक्स होती है इसको हम बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स। ठीक है। दूसरी बात आती है कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और फंक्शन। वो क्या होता है? देखिए, ए कोई n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है और लैम्डा कोई स्केलर है, देन द डेटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा जो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स थी इसका डेटर्मिनेंट करना है। जब हम इसका डेटर्मिनेंट करेंगे तो इसको क्या करेंगे? एक्सपेंड करेंगे, एक पॉलिनोमियल आएगा। क्या आएगा? एक पॉलिनोमियल। किसमें? लैम्डा की फॉर्म में। और कितने डिग्री का? n डिग्री का। इसको हम क्या कहेंगे? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल और कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है। अब हमारा टॉपिक आता है जो कि आपके लिखा हुआ है चैप्टर का नेम है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है? तो चलो अब हम उसको देखते हैं। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? आपको ध्यान हो, अगर पॉलिनोमियल है उसको अगर हम इक्वेट टू समथिंग या जीरो रख दे तो उस पॉलिनोमियल को क्या नाम आ जाता है? वो इक्वेशन। इक्वेट का साइन आ गया तो उसको क्या कहेंगे हम? इक्वेशन। तो उसी से है। अब हमारा टॉपिक है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ठीक है, जैसा कि चैप्टर भी यही है तो ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। ए कोई n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है एंड लैम्डा बी द सम स्केलर, देन द इक्वेशन जो a माइनस लैम्डा डिटरमिनेंट निकाला है उसको हम जीरो के इक्वल रख दे। ठीक है, a माइनस लैम्डा के डिटरमिनेंट को जीरो के इक्वल रख दे, इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ अ मैट्रिक्स ए। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, क्लियर? रिमार्क, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। ठीक है, क्या कहता है? अगर हमारे पास ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, then characteristic equation is डायरेक्ट लिखने का क्या फार्मूला है? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। 2 डिग्री की अगर हमारे पास इक्वेशन है, 2 ऑर्डर की है, 2/2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगी? लैम्डा स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस डेटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0। ट्रेस ऑफ ए क्या होता है? सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए, वेयर ट्रेस ऑफ ए इज सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है। सेकंड, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। आईआईटी जैम और नेट के एग्जाम में भी हम इस पॉइंट को यूज कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है,
3 ऑर्डर की है तो हमारे पास इस प्रोसेस से करेंगे कुछ टाइम लगेगा, उससे कुछ इजी हो जाता है, कैलकुलेशन का जो एरर होने की संभावना वो भी कुछ कम हो जाती है। आप इसको ध्यान रखेंगे। इफ A इज स्क्वायर मैट्रिक्स of order 3, then characteristic equation is, क्या है, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 A22 प्लस A33 लैम्डा माइनस डेटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू 0। ठीक है, ट्रेस ऑफ ए वही है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, एंड A11 A22 और A33 क्या है, कोफैक्टर्स ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स इन A, वेयर A11 A22 A33 are cofactors of the diagonal elements of A। ठीक है, ये कोफैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम डायरेक्ट इससे लिख सकते हैं, या हम ये जो बेसिक मेथड है यही है, इससे हम करेंगे ही करेंगे, साथ के साथ हम इससे उस क्वेश्चन को जल्दी कम टाइम में, जिससे एरर की संभावना कम रहे, इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर मेरे सजेशन के अकॉर्डिंग चले तो हमें यही प्रोसेस यूज करनी चाहिए एज कंपेयर टू दिस। बट अब हम जो बीएससी के एग्जाम की बात करें तो हम ज्यादातर इसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्लियर? कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मीनिंग समझ आ गया। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक रूट। अब क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स। ठीक है, ये हमारे पास कोई a इज इक्वल टू ए आई जे एन क्रॉस एन बी एनी nth ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स एंड लैम्डा बी सम स्केलर्स। ठीक है, लैम्डा क्या है, हमारे पास कोई स्केलर्स हैं और ये हमारे पास कोई n ऑर्डर स्क्वायर मैट्रिक्स है। देन द रूट्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लैम्डा आई इज इक्वल टू 0, जो कि क्या होंगे, लैम्डा 1 लैम्डा 2 लैम्डा 3 एंड सो ऑन इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक रूट्स ऑफ मैट्रिक्स ए। कैरेक्टरिस्टिक रूट्स के जो अदर नेम है वो क्या है, आइगन रूट्स, आइगन वैल्यूज और प्रॉपर वैल्यूज। ठीक है, अदर्स नेम क्या है, आइगन वैल्यूज भी बोलते हैं, आइगन रूट्स भी बोलते हैं, यानी कैरेक्टरिस्टिक रूट्स आर आल्सो नोन एज आइगन वैल्यू, आइगन रूट्स, लेटेंट रूट्स या वैल्यूज और प्रॉपर वैल्यूज, ये भी इसके अदर नेम्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे क्वेश्चंस आएंगे उसमें हमें क्या निकालने, कैरेक्टरिस्टिक रूट्स। क्लियर है? लास्ट है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम क्या होता है, स्पेक्ट्रम एक तरह से कर ही लिया, जो आइगन वैल्यूज निकाली है उनकी एक सेट को, उनके एक कलेक्शन को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम।
द सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स रूट्स इज नॉन एज स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्लियर। यानी अभी तक हमने क्या सीखा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन और वहां से कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना। अब हम इस पे बेस्ड जो क्वेश्चन है वो करते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1, फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल and characteristic equation of a matrix। मैट्रिक्स क्या है, A इज इक्वल टू 2 -1 1 1 2 3 -2 1 2। ठीक है, चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या करते हैं हम, a माइनस लैम्डा आई डेटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 ना रखे तो वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 कर दोगे तो वो क्या है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। तो क्या हो गया, 2 माइनस लैम्डा माइनस 1 1 1 2 माइनस लैम्डा 3 -2 1 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, एक्सपेंड along R1 we have, कीजिए 2 माइनस लैम्डा 2 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा -3 प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 1 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 2 इंटू 3 प्लस 1 1 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा। ठीक है, कीजिए 2 माइनस लैम्डा, ये आएगा लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 4 -3 1 2 माइनस लैम्डा प्लस 6 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 1 प्लस 4 माइनस 2 लैम्डा। लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 1 प्लस 8 माइनस लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा। मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा 2 से कीजिए 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस 8 लैम्डा प्लस 2 प्लस 8 माइनस लैम्डा प्लस 5 माइनस 2 लैम्डा। ठीक है, अगर हम पॉलिनोमियल की बात करें तो इक्वल टू 0 नहीं रखेंगे, अगर हम इक्वेशन की बात करें तो क्या करेंगे, इक्वल टू 0। ठीक है, तो देखिए क्या आ गया है यहाँ पे, माइनस लैम्डा क्यूब 4 प्लस 2 6 लैम्डा स्क्वायर -1 और -8 -9 -10 -12 लैम्डा प्लस 2 और 8 10 और 5 15
ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, अगर हम माइनस को एडजस्ट करें तो ये भी लिख सकते हो, और माइनस कॉमन ले लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गई है। ठीक है, इसको अगर हम सेकंड मेथड से करें, सेकंड मेथड 3 के लिए क्या लगाया था, फार्मूला क्या था, ध्यान कीजिए, लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए इंटू लैम्डा प्लस A11 प्लस A22 प्लस A33 लैम्डा और माइनस डेटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, लैम्डा स्क्वायर लैम्डा और कांस्टेंट टर्म जो भी क्या है डेटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, अगर हम इससे करें तो देखो ट्रेस ऑफ ए डायगोनल्स का सम 2 और 2 4 और 2 6 डायरेक्ट निकल जाएगा। अब हमें ये निकालना है A11 A22 A33 और डेटर्मिनेंट ऑफ ए। A11 एज A11 माइनस 1 की पावर 1 प्लस 1, इसको ड्रॉप किया हमने 2 3 1 2, क्या हो गया 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। A22 कीजिए सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 माइनस 2 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2, वैसे इसका यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन फार्मूला ध्यान होना चाहिए, और 1 और 2। ठीक है, क्या आ गया ये 4 प्लस 2 6। A33 33 2 2 1 माइनस 1 4 प्लस 1 5। ठीक है, और डेटर्मिनेंट ऑफ ए हम एक्सपेंड करें 2 इंटू 4 माइनस 3 1 प्लस 1 2 प्लस 6 माइनस 1 प्लस 1 प्लस माइनस प्लस 1 प्लस 4, क्या आया 2 प्लस 8 प्लस 5 यानी 15। यानी दिस इंप्लाइज कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ 8 2 प्लस 2 प्लस 2 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 1 A22 6 A33 5 1 प्लस 6 प्लस 5 12 लैम्डा माइनस डेटर्मिनेंट ऑफ ए 15। तो आप देखेंगे सेकंड मेथड से भी हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या आई है, इसी तरह से सॉल्व हो गई है। ठीक है, क्लियर है। तो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स तो क्या होता है, सिर्फ इस फॉर्म में लिखना, मैट्रिक्स लगा दे यहाँ पे, वो कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स है। इक्वल टू 0 ना रखे, डेटर्मिनेंट निकाल दे, यानी यहाँ पे इक्वल टू 0 ना रख दे तो ये कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल है, इक्वल टू 0 रख दिया तो ये क्या है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करना होता है, जो कि क्या निकलते हैं इसके रूट निकलते हैं, कैरेक्टरिस्टिक रूट बोलते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन जो हम करेंगे उसमें हम कैरेक्टरिस्टिक रूट को देखेंगे। आपको पता लग गया होगा दोनों तरह से हम इसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। 2x2 की मैट्रिक्स बहुत सिंपल होती है, अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको सेल्फ कर सकते हैं। ठीक है, अब हम करते हैं इसका एग्जांपल 3। एग्जांपल सेकंड रूट निकालने, लेकिन उसके लिए मैं एग्जांपल 4 कराऊंगा आपको उस तरह का। बहुत ही आसान, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, और एक जो आगे आपने स्टडी करोगे, अगर आप आइगन वैल्यू से आगे आएंगे, आइगन वेक्टर्स और उससे आगे भी अगर चलेंगे तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बनता है। अब देखिए एग्जांपल 3। Find the characteristic root of the matrix find the characteristics
roots of the matrix A is equal to A, B, C 0 0 0 H G F। ठीक है, हम यहां से एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट भी निकालेंगे, इंपॉर्टेंट रिजल्ट भी बनाएंगे जिसको आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज कर सकते हो। ठीक है, वो क्या है हम प्रूफ करते हैं, लेकिन उससे पहले बता देता हूं। अगर मैं इसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछूं आइगन वैल्यूज, तो वो आएगी A, B, C। ठीक है, क्या होता है रिजल्ट, अगर कोई अपर ट्रायंगुलर है, लोअर ट्रायंगुलर है, या ट्रायंगुलर है, या डायगोनल मैट्रिक्स है, उसकी आइगन वैल्यू वही होती है जो डायगोनल्स के एलिमेंट है। ठीक है, जो डायगोनल के एलिमेंट्स है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। क्या करोगे आप, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन A माइनस लैम्डा I इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज क्या हो गया, A माइनस लैम्डा H G 0, B माइनस लैम्डा F 0 0, C माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक्सपेंड अलोंग C1, R1 की बजाय आप C1 से कर दो, V है वो। क्या आएगा, A माइनस लैम्डा ठीक है, B माइनस लैम्डा इंटू C माइनस लैम्डा माइनस 0 इंटू F 0, यानी क्या आ गया A माइनस लैम्डा B माइनस लैम्डा C माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आप कहो जी इसको क्यूबिक में लिखना है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। हमें रूट्स निकालना है तो क्या निकालिए, लैम्डा की वैल्यू। दिस इंप्लाइज लैम्डा क्या होगा, A और लैम्डा इज इक्वल टू B और लैम्डा इज इक्वल टू C। तो जो लैम्डा की आइगन वैल्यूज होती है वो हमारे क्या होते हैं, आइगन वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स या लेटेंट रूट्स। और इनकी कलेक्शन को अगर स्पेक्ट्रम पूछता है तो इसका स्पेक्ट्रम क्या हो गया, स्पेक्ट्रम हो गया एक सेट A, B और C। ठीक है, क्लियर। चलो अब हम इसका अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इस तरह के क्वेश्चन आप अपने आप सॉल्व करने लायक बन जाओगे और प्रैक्टिस करोगे तो सभी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। Example 4, find the characteristic roots of roots of the matrix A is equal to 5 4 minus 1 4 5 minus 1 minus 4 minus 4 2। ठीक है, क्लियर। सॉल्यूशन तो देखिए क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज A minus lambda I determinant is equal to 0। ठीक है, सॉल्व करो। डेटर्मिनेंट A minus lambda I is equal to 5 minus lambda 4 minus 4 4 5 minus lambda minus 4 minus 1 minus 1 2 minus lambda is equal to 0। ठीक है, क्लियर है, ये तो हम करते ही करते हैं। इन शॉर्ट अगर एग्जाम की बात करें, मैं ये भी आपको करके दिखाऊंगा। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें तो डायरेक्ट क्या है, फार्मूला है लैम्डा क्यूब माइनस ट्रेस ऑफ ए 5 5 10 ऑफ 2 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस A11 10 minus 4 6 प्लस A22 10 minus 4 6 प्लस 25 minus 16 9 A33
लैम्डा माइनस डेटर्मिनेंट करेंगे 5 इंटू 6 माइनस 4 8 माइनस 4 4 माइनस 4 प्लस 5 30 माइनस 16 माइनस 4 यानी 10। तो ये आ गई आपकी लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 21 लैम्डा माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप उसको बड़ी जल्दी कम समय में सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। एक्सपेंड बाई R1 वी हैव प्लस माइनस प्लस 5 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई 2 माइनस लैम्डा माइनस 4 इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस 4। ठीक है, माइनस 4 प्लस 5 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया 5 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई कीजिए 10 प्लस लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा और माइनस 5 यानी माइनस 7 लैम्डा माइनस 4। ये हो गया 8 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 1 माइनस लैम्डा 5 माइनस लैम्डा ये आ गया लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 6 माइनस 4 माइनस 4 लैम्डा माइनस 4 1 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई कीजिए 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस 35 लैम्डा प्लस 7 लैम्डा स्क्वायर प्लस 30 माइनस 6 लैम्डा माइनस 16 प्लस 16 लैम्डा माइनस 4 प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। माइनस लैम्डा क्यूब 5 लैम्डा स्क्वायर और 7 12 लैम्डा स्क्वायर माइनस 35 और माइनस 6 माइनस 41 प्लस का 20 यानी माइनस का 21 लैम्डा और माइनस का 16 प्लस का 30 माइनस का 4 यानी प्लस का 10। तो क्या बन गया लैम्डा क्यूब माइनस 12 लैम्डा स्क्वायर प्लस 21 लैम्डा माइनस 10 इक्वल टू 0। तो आप देखेंगे कि यही आया है। तो आप जिस तरीके मर्जी से आप इस एग्जाम में भी सॉल्व कर सकते हो। ज्यादातर आपकी बुक इस पैटर्न को फॉलो करती है। और अगर हम 2-3 साल पहले जाएं तो जो बीएससी की बुक थी उसमें तो सिर्फ और सिर्फ यही टाइप थी, ये मेथड भी नहीं बताया हुआ था। तो समय के साथ अपडेट करते रहते हैं। अब उन्होंने ये मेथड बता दिया है जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यूज होता है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि इस प्रोसेस को करने में और इस प्रोसेस को करने में किसमें समय कम लगता है, कौन सा ज्यादा जल्दी होता है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। आपकी बुक ने मोस्ट ऑफ द टाइम इसको फॉलो किया है। आगे जब हम कैरेक्टरिस्टिक वेक्टर करेंगे तो इतना काम तो करना ही करना होगा। ठीक है, अब आता है कैरेक्टरिस्टिक रूट निकालना यानी इस इक्वेशन को सॉल्व करना। तो हम क्या करेंगे बाय हीट एंड ट्रायल मेथड, बाय हीट एंड ट्रायल मेथड क्यूबिक इक्वेशन में लैम्डा को पुट करेंगे, 1 पुट करो। ठीक है, लैम्डा इज इक्वल टू 1 सेटिस्फाई इक्वेशन 1, हेंस 1 रूट इज 1। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड कर सकते हैं जो हम 10th में करते हैं +1 +2 में सिंपल डिवाइड, या फिर क्या करें सिंथेटिक डिवीजन होता है। आपको बताता हूं मैं कैसे करता है, उससे जो क्वेश्चन है वो काफी इजी हो जाता है। ठीक है, तो क्या कीजिए आप इन नंबर्स कोफिशिएंट्स को लिख लीजिए। लैम्डा क्यूब का कोफिशिएंट 1, लैम्डा स्क्वायर का -12, लैम्डा का 21 और कांस्टेंट टर्म -10।
जो रूट सेटिस्फाई करता है वो यहां पे डिवाइड करना है। पहले क्या करो, इसको ऐसे का ऐसे, इनकी मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, इन दोनों को ऐड, इनकी मल्टीप्लाई -11 10, इनकी मल्टीप्लाई 10 और ये 0 आ जाएगा। इट मींस हमारा जो रूट है ये बिल्कुल सही है। और जो इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 वो किसके इक्वल होगी, लैम्डा -1 1 डिग्री कम होगी, लैम्डा स्क्वायर -11 लैम्डा प्लस 10 इज इक्वल टू 0। और यहां से आपको रूट निकालने आते हैं। इस इक्वेशन को सोल्व करोगे तो लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी 1,10, यानी आइगन वैल्यूज या आइगन रूट्स या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स क्या हो गए 1 1 और 10। ठीक है, फिर आप चेक कर सकते हो क्या आपने जो रूट निकाले हैं वो सही है। देखो डायगोनल्स का सम कितना है 12, आइगन वैल्यू का सम कितना है 12, यानी सही है। और ज्यादा श्योरिटी चाहिए कि सही है तो आप देखिए डेटर्मिनेंट कितना आया था, डेटर्मिनेंट आया था इसका 10। डेटर्मिनेंट इनकी प्रोडक्ट कीजिए, क्या जो डेटर्मिनेंट आया था वो इनके प्रोडक्ट के इक्वल है, यस इक्वल है। इट मींस हमारा जो आइगन वैल्यूज आई है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो यहां पे आइगन वैल्यू की दो प्रॉपर्टीज बताई हैं। जो आइगन वैल्यूज का सम होता है वो क्या होता है, ट्रेस होता है, जो कि डायगोनल ऑफ सम के बराबर होता है। दूसरा जो आइगन वैल्यू की प्रोडक्ट होती है वो डेटर्मिनेंट के इक्वल होती है। इसी के साथ हम आज के लेक्चर को समाप्त करेंगे। बहुत ही अच्छा, इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट लेक्चर था। उम्मीद करता हूं कि आप इसको बड़े ही ध्यान से करेंगे। और इसके साथ साथ अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।